साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली सरकारी संस्था CSIR ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 2 खास उपकरण बनाए हैं। दावा है कि इनमें पहला उपकरण तो हवा में ही कोरोना की मौजूदगी का पता लगा लेगा और दूसरा उसे मार गिराएगा। ऐसे में अगर स्कूल, दफ्तर, मॉल या ऑडिटोरियम जैसी जगहों पर ये डिवाइस इस्तेमाल किए जाएं तो कोरोना से कई लोगों को बचाया जा सकता है। कोरोना वायरस की 2 लहरों से लड़ने के बाद देश अब तीसरी लहर को हराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए खास तकनीकी की मदद ली जा रही है। CSIR ने 2 ऐसी मशीनें बनाई हैं जो कोरोना वायरस फैलने से पहले ही रोक सकती हैं। पहली मशीन कोरोना वायरस को हवा में ही मारने की ताकत रखती है, तो दूसरी मशीन एक खास रेंज में कोरोना वायरस की उपस्थिति का पता लगाती है और उसके संपर्क में आए लोगों को तुरंत अलर्ट कर देती है। इन मशीनों का खर्च भी काफी कम है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने में ये हमें बहुत मदद करेगी। किसी बड़े टॉर्च की तरह दिखने वाली ये मशीन और एक सामान्य सा दिखने वाला लैंप कोरोना रोकथाम में बड़ी मदद साबित हो सकते हैं। इन्हें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की चंडीगढ़ में मौजूद CSIO लैब ने इजाद किया है। इन्हें एयर सैंपलर और अल्ट्रा वायलेट लैंप का नाम दिया गया है। एक मशीन का काम है हवा में ही कोरोना वायरस को खत्म कर देना, तो दूसरी का काम है किसी खास जगह पर कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगाना। दोनों ही काम ऐसे हैं जिसकी मदद से कोरोना को फैलने से रोका जा सकेगा। सबसे पहले समझते हैं कि हवा में कोरोना का पता लगाने वाला एयर सैंपलर काम कैसे करता है। तो इस छोटे से डिवाइस में एयर कंप्रेशर लगा है जो हवा को खींचता है और अंदर एक मेम्ब्रेन है जिस पर हवा में मौजूद कोरोना वायरस चिपक जाते हैं। बाद में इस मेम्ब्रेन को निकालकर लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है। टेस्ट करने पर पता चल जाता है कि मेम्ब्रेन पर कोरोना है या नहीं, यानी जिस जगह पर मशीन लगाई गई थी वहां कोरोना वायरस मौजूद था या नहीं। हवा और कंप्रेसर के बीच में एक मेम्ब्रेन है, तो वो मेम्ब्रेन फिल्टर में वायरस अगर चिपक गया तो वो वायरस अगर है तो वो मेम्ब्रेन फिल्टर पे चिपक जाता है। अभी शाम को क्या करना है, वो मेम्ब्रेन फिल्टर जाके लैब में जाना है और लैब में चेक करना है वेदर वायरस था या नहीं। अगर लैब में पॉजिटिव टेस्ट आ गया वो फिल्टर की कि वायरस चिपक गया, तो जो भी लोग यहाँ पे थे उनको मैसेज भेजना है, अलर्ट भेजना है कि आप जहाँ पे भी गए थे वहाँ पे वायरस का संक्रमण था, तो यानी वो भी अलर्ट हो जाएंगे। एंड उससे क्या होगा कि वो क्वारंटाइन में जाएंगे, नहीं तो दे विल ऑल्सो मॉनिटर देमसेल्व्स, वो प्रिकॉशन ले सकते हैं। इससे वायरस फैलने की ये कम हो जाएगी। अगर मेम्ब्रेन पर वायरस मिलता है तो उन सभी को सावधान किया जा सकता है जो लोग उस जगह मौजूद थे जहां एयर कंप्रेशर लगाया गया था। ऐसा करके वायरस को ज्यादा फैलने से पहले ही रोका जा सकता है। दावा किया गया कि अगर ये मशीन स्कूलों में बच्चों की क्लास में लगा दी जाए तो बच्चों को भी खतरे से बचाया जा सकता है। स्कूल में इसको यूज़ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड ये बहुत ही बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा अगर स्कूल में यूज़ किया एंड शाम को चेक किया तो बच्चों को सावधानी नहीं पहले ही देने में बहुत ही यूज़फुल हो। जो कमरे बड़े हैं या फिर कोई बड़ा हॉल हो तो वहाँ कई मशीनों को लगाया जा सकता है ताकि वायरस के बच पाने की गुंजाइश न रहे। महज 5000 की कीमत वाली इस मशीन को आप स्कूल की किसी क्लास में, घर में, दफ्तर में या फिर शादी घर में लगा सकते हैं, जहां पहुंचते ही किसी व्यक्ति को चंद घंटों में ये पता चल जाएगा कि जहां से वो आ रहा है वहां कहीं वो कोरोना वायरस के संपर्क में तो नहीं आया। CSIR का दावा है कि ये मशीन काफी किफायती है और बैटरी और बिजली दोनों से चल सकती है। CSIR कह रहा है कि जल्दी ही इस मशीन को मार्केट में उतार दिया जाएगा, जिसके लिए तकरीबन 5 कंपनियों से करार भी हो चुका है। CSIR की दूसरी इजाद अल्ट्रा वायलेट लैंप है जो हवा को प्यूरिफाई यानी कि स्वच्छ करने का काम करता है। इसका मतलब है कि ये अल्ट्रा वायलेट लैंप हवा में मौजूद कोरोना वायरस को मारकर उसे स्वच्छ करता है। CSIR के मुताबिक इस लैंप को ऐसे कमरों या बड़े हॉल में लगाया जा सकता है जहां AC लगा हो। इस मशीन को AC के डक्ट में लगा दिया जाए तो AC की हवा लैंप से निकल रही अल्ट्रा वायलेट किरणों से होकर गुजरेगी और ये किरणें कोरोना वायरस को वहीं मार देगी। अल्ट्रा वायलेट लैंप को शुरुआती तौर पर रेलवे के AC कोच, AC बसें, ऑडिटोरियम और CSIR के कई दफ्तरों में लगाया गया है। अल्ट्रा वायलेट लैंप की कीमत 3000 रुपए से लेकर 20,000 के बीच हो सकती है। आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर इनको इमारतों, कामकाज की जगहों और घरों में लगाया जाएगा, जिससे कोरोना से लड़ने में हमें मदद मिलेगी। यानी साफ है कि हम तकनीकी की मदद से कोरोना से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अब हमें छोड़ देना चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर हमें अभी भी मास्क लगा के रखना है और उचित दूरी बनाए रखनी है।